आईना दिखाना बड़ा महंगा पड़ा, आईना दिखाना बड़ा महंगा पड़ा, दोस्त भी दुश्मन बनके हुआ खड़ा, दोस्त भी दुश्मन बनके हुआ खड़ा। नमस्कार दोस्तों, मैं सुरेश श्रीवास्तव सौरभ आज की यात्रा में आपका स्वागत करता हूं। आज हम चलते हैं शंकर दास कुटी। ये रास्ता कोतवाली चौराहा से छसाल पार्क होते हुए पहाड़ कोठी के लिए, यहाँ से सीधे हम चलेंगे इधर जहाँ सर्किट हाउस और कलेक्टर का भवन, और उसके आगे वो स्थान है जहाँ हम आपको ले के चलना चाहते हैं। हम आज आ चुके हैं शंकर दास बाबा जी की कुटी और यहाँ के बारे में विशेष जानकारी आपको दिलाने ले चल रहे हैं। हमारी मुलाकात आज यहाँ के पुजारी जी हैं, बाबूलाल जी हैं। सीताराम बाबा जी। जय सीताराम। हम चाहते हैं कि आपके माध्यम से आज हम यहाँ श्री शंकर दास बाबा जी की कुटी के बारे में जानकारी प्राप्त करके और आपके ही माध्यम से देशवासियों को ये दिखा सकें, तो आपको पुनः मैं आमंत्रित करता हूं कि आप हमें जानकारी प्रदान करने का कष्ट करें। जय श्री राम। आप सभी को बहुत बहुत शंकर दास कुटी से शुभकामनाएं। ये प्राचीन कुटी शंकर दास बाबा जी के नाम से जानी जाती है। ये कुटी बहुत ही प्राचीन कुटी है। इसके साधना कहाँ करते थे? अब वहाँ चलते हैं अपन। ये साधना कुटी में नहीं, पहले साधना कुटी वो है, वहाँ पर आप आइए, आप देखें कि ये प्राचीन कुटी है। शंकर दास बाबा के नाम से ये यहाँ निवास करते थे वो, जो यहाँ साधना कुटी है। ये स्टेज समय पर पन्ना महाराज के समय पर ये मंदिर के नीचे यहाँ पर ये जो चिप रखा हुआ है। हाँ, ये यहाँ जंगल था उस समय पर। अच्छा, ये पूरा बहुत घना जंगल था जहाँ हाँ, ये आश्रम कुटी थी। हाँ, और ये महाराज जी की का साधना स्थल था। अब शायद पुरा दिया गया है। और यहाँ शंकर दास जी तपस्या करते थे और ये तपस्या के स्थल के ही ऊपर ये शंकर जी, ये बजरंगबली का संकट मोचन राम भक्त हनुमान जी का मंदिर भी बना हुआ है। ये महाराज जी खोल करके बता रहे हैं यहाँ का। ये पूरी बढ़िया हनुमान जी की है। ये उस समय का प्राचीन स्थान है। आप भी घर बैठे दर्शन कीजिए शंकर दास बाबा जी की कुटी के हनुमान जी। इसके नीचे ही उनका एक गड्ढा जैसा बना करके, जैसे महंत लोग रहते थे वहाँ वो बैठ करके तपस्या करते थे। बाद में यहाँ पर ये मंदिर का निर्माण हुआ। उस निर्माण की अपने पास वो भी है, एक हाँ, प्लेट रखी हुई है। ये बहुत प्राचीन प्लेट है, इसमें उल्लेख भी है, थोड़ा सा टूट गई है। पन्ना महाराज ने ही ये मंदिर का निर्माण कराया था। ये पहले महाराज जी का साधना स्थल ये था। फिर अभी हम वहाँ भी आपको ले चलेंगे जहाँ पे महाराज जी ने इनके लिए, बाबा जी के लिए जहाँ कुटी बनाई थी। आइए, और यहाँ बगल में एक जानकारी महाराज जी देने जा रहे हैं। पहले चूँकि राजाओं के पहले घड़ियाँ नहीं थीं, तो राजा लोग एक कुछ ऐसा यंत्र बना देते थे जिसके माध्यम से समय मालूम होता था। महाराज जी, इसके बारे में थोड़ा जानकारी दीजिएगा। ये स्तंभ है, ये प्राचीन समय का स्तंभ बना हुआ है चूना गच्ची का, जिसमें पास्ट वगैरह भी रखे हुए हैं। ये सूर्य की किरणों से यहाँ पर घड़ी का यंत्र बना हुआ था, जिसके पास्ट पुराने आज सुरक्षित रखे हैं, क्षतिपूर्वक है। ये पास्ट उसी का है। और ये आप इसके ऊपर रखकर भी दिखा सकते हैं कि ये साक्ष्य है पूरा। हाँ, ये पहले पूरा एक पत्थरों से ही यंत्र बना हुआ था और उस समय का विज्ञान घड़ी के पूरा बनाए हुए हैं उसमें। देखिए
चलने के पास्ट हाँ हाँ। ये अंदर में। ये चूँकि अभी महाराज जी इसको सुरक्षित रखे हुए हैं। घड़ी के पूरे पार्ट्स थे यहाँ पे, और यहीं पर एक तोप भी महाराज जी ने बताया था। जी, तोप यहाँ पर बगल में तोप की स्थापना थी। यहाँ एक तोप भी थी जिसको पुरातत्व विभाग सुरक्षित जगह ले गया। यहाँ ये जो हम स्थान दिखा रहे हैं, ये जो आपको सीधी ज़मीन दिख रही है, यहाँ पर तोप थी। क्योंकि यहाँ से पन्ना नीचे है, ये बहुत ऊंचाई में है, तो सुरक्षा के हिसाब से था कि जैसे कोई आक्रमण या कहीं ज़रूरत पड़े तो यहाँ पन्ना की सुरक्षा के लिए यहाँ प्राचीन तोप रखी गई थी। यहाँ से पन्ना के पूरे मंदिर देखते थे, जो प्राचीन मंदिर थे। हाँ हाँ, यहाँ से ये पूरा एक, अभी चूँकि पेड़ भी है, कुछ अतिक्रमणकारियों ने यहाँ घर बना रखा है, इसलिए कैमरे में पूरा कैद नहीं हो रहा है। मैं कोशिश करूँगा कि आगे कोई व्यू ऐसा मिलेगा जहाँ से इस पहाड़ से पूरा पन्ना दिखता है, वो मैं दिखाने की आपकी कोशिश करूँगा। महाराज जी, और यहाँ के बारे में कहाँ? और ये जो कमरे बने हुए हैं, यहाँ उस समय गौशाला थी। अच्छा। हाँ, पन्ना महाराज के समय में राजघराने से गौ आई थी यहाँ पर, रामा श्यामा कर। अच्छा, ये गौशाला महाराज जी के समय की है, राजाओं के समय की ही गौशाला। हाँ, बनी गौशाला है। इसी किसी से भी जानकारी ले सकते हैं आप, तो आपको जानकारी मिल जाएगी, पूरी क्लियर जानकारी है। हाँ, ये गौशाला है। ये ऊपर पहाड़ में भी मदार टेकरी के नाम से जाना जाता है। आप देखिएगा, ये जो ऊपर दिख रहा है ये आगे है। और ये अभी हम फिलहाल हम आपको शंकरदास बाबा जी के बारे में ही बताना चाह रहे हैं, तो महाराज जी के साथ चलते हैं। और कहाँ चलना है महाराज जी अभी आगे? आप यहाँ जो शंकरदास बाबा जी ने तपस्या की है, हाँ, उनकी साधना कुटी है। हाँ, जहाँ से लोगों को जड़ी देते थे। हाँ, वो जड़ी के बहुत बड़े विशेषज्ञ थे उस समय पे, प्राचीन समय में जी। तो जब डॉक्टर वगैरह तो होते नहीं थे जी, तो एक बहुत बड़े वेदक के नाम से साधना थी इनकी, शंकरदास बाबा जी की। हाँ, आप कहीं भी इसका प्रमाण निकालेंगे, साक्ष्य निकालेंगे, तो यही जानकारी आपको प्राप्त होगी कि कोई भी आया है, यदि मान लो बेहोश भी आया है, तो शंकरदास बाबा जी ने ऐसी जड़ी दी कि वो तुरंत ठीक हुआ और संपन्न हुआ। हम ये वो कुटी है जिसको महाराजा पन्ना ने बनवाया था। हम ये कुटी का आप दूर से भी देख सकते हैं। ये महाराज जी की वो बनवाई द्वारा, राजाओं द्वारा बनवाई हुई ये कुटी है। उसी समय की ये गाटर वगैरह पत्थर की लगी हुई हैं। आज भी बहुत से आपको पन्ना में ऐसे मकान मिलेंगे जहाँ गाटर का उपयोग नहीं होता था। ये गाटर के रूप में ये पूरी जितनी भी लंबी छत होती थी उतने ये पत्थर लगाए जाते थे। उसमें भी आप देखिए ये कलाकारी भी है, सीधे पत्थर नहीं लगे हैं। आप देखिए, इसकी भी सुंदरता एक अपनी अलग है। और ये महाराज जी की का ये जहाँ वो तपस्या करते थे, धीरे धीरे वहाँ चल रहे हैं। और ये देखिए आप, जो चीप हैं, पहले चूँकि सीमेंट आजकल जैसे छत पड़ती वो सिस्टम नहीं था, तो ऐसे ये इसको ये कुछ क्या बोलते हैं महाराज जी इसको, जो पत्थर की कड़ी का होता है? कड़ी बोलते हैं। कड़ी ही बोलते हैं, पत्थर की ये कड़ी, ऊपर से ये चीप गाटर रूप काम करती है। ये गाटर का काम करती है। आधुनिक भाषा में लिया जाए तो जो गाटर बनते हैं उसका ये काम करती है। और उसके ऊपर ये चीप लगा करके ये पक्की छतें बनाई जाती थी। और यहाँ से ये वो स्थान है जहाँ शंकरदास बाबा तपस्या करते थे, उनकी पूजा स्थली है। आप भी घर बैठे उनके तपस्या स्थल की, पहले तपस्या करते थे वो बजरंगबली के नीचे उनका स्थान था। जब महाराज पन्ना ने यहाँ उनके लिए कुटी बनवा दिया तो फिर वो यहाँ तपस्या करने लगे थे। आप भी ये उनकी फोटो है उनके शंकरदास महाराज जी के, आप भी दर्शन कीजिए। और यहाँ से वो हर एक रोगी को जड़ी देते थे। हाँ, जड़ी के बारे में उनको बहुत ज्ञान था। और हनुमान जी की ऐसी कृपा थी कि वो जड़ी से अच्छे और बीमार से बीमार रोगी को सही कर देते थे। तो बाबा जी की यहाँ से जय जयकार होती थी और पन्ना नगर के लोग उत्साह बढ़ता था कि वहाँ फलाने बाबा जी आए हैं, वो चलो, तो सबके रोग धोग सबको आराम मिलता था। आप किसी से भी जानकारी, जो आज 60 से 70 वर्ष के व्यक्ति है, वो यहाँ की और भी जानकारी आपको बता सकते हैं। ये बात सच है।
कि यहाँ पर ऐसा चमत्कार अच्छा, भगवान की कृपा बनी रहती थी। महाराज जी क्या वो राजघराने के वैद्य थे या सभी के लिए थे? उस समय पे बताते हैं कि राजघराने से धाय माँ यहाँ पर आया करती थी उनकी सेवा में। वो ज्यादा किसी को यहाँ आने नहीं मिलता था। अच्छा। राजघराने से उनका डायरेक्ट संपर्क था। और बलदाऊ मंदिर से भी, आप बलदाऊ मंदिर पन्ना की कोई भी प्रमुख मंदिर हैं उन मंदिरों से जानकारी निकालेंगे तो शंकरदास बाबा जी की बहुत अच्छी जानकारी मिलेगी। क्योंकि बलदाऊ मंदिर से भी उनको 2 रुपये टका से पैसा बना था। बलदाऊ मंदिर से यहाँ से श्यामा और रामा गाय का दूध जाया करता था प्रसाद में लगने के लिए। जी जी जी। कि बलदेव मंदिर में और बलदाऊ मंदिर है, राम मंदिर है, किशोर जी मंदिर अच्छा, है। जो ये प्रमुख पन्ना के मंदिर हैं जी, जो श्यामा गाय, यहाँ 2 गाय जो पली हुई थी उनका दूध प्रसाद के लिए जाता प्रसाद के लिए जाता और था। वह दूध का पैसा यहाँ महाराज जी के पास आता था। हाँ, महाराज के लिए पैसा वो दक्षिणा के रूप में, कि पहाड़ पे रहते हैं तो आप। अच्छा, वो मिलता। दक्षिणा देते थे। हाँ। वो गाय के दूध का अलग हिसाब था। अलग था, गाय के दूध का पैसा नहीं लेते ये थे बाबा। पहले जो यहाँ के राजा थे वो सिस्टम था उनका। हाँ। जो भी यहाँ राजा हुए हैं उन्होंने मंदिर बनवाया है, तालाब बनवाया है जी। और उस मंदिर के रखरखाव के लिए जमीनें दी हैं, जी। पूरी व्यवस्था की। जैसे आप यहाँ देखिए, यहाँ उन्हें कुटी, महाराज जी वो राजाओं के समय की कुटी है तो उन्होंने गौशाला भी यहाँ बनवाया। यहाँ बहुत सी जमीन दिया था उन्होंने, क्योंकि ये घना जंगल था, यहाँ बहुत सी जमीन दिया। मगर आज बढ़ती हुई जनसंख्या से बहुत सी जमीन अतिक्रमण में जा चुकी है। अब पता नहीं कब वो जो है प्रभु की कब लीला होगी कि वो जो कुटी की जो जमीन है पूरी, जिसका खसरा नक्शा सब महाराज जी के पास है, ये अपने बाबूलाल जी पुजारी जी के पास उपलब्ध है। अब पता नहीं शासन द्वारा कब यहाँ की जो प्राचीन पूरी जमीन पहले की है जो अतिक्रमणकारियों ने अभी कब्जा कर लिया है, उनसे फ्री करके ये कुटी को कब मिलेगी भगवान जाने। और यहाँ जीर्णोद्धार की भी चर्चा अच्छी से होती है। मुख्यमंत्री जी का भी एक पत्र यहाँ है महाराज जी के पास, बाबूलाल जी पुजारी जी के पास एक पत्र है जिसमें उन्होंने जिला प्रशासन से कहा है कि मंदिर का ये जीर्णोद्धार, ये शंकरदास बाबा की जो कुटी है इसका जीर्णोद्धार कराया जाए। पता नहीं क्यों अभी तक जीर्णोद्धार यहाँ नहीं हुआ है, ये भगवान ही जाने कब। जो निर्माण के लिए मुख्यमंत्री जी का पत्र भी है उसको अगर अमल करने के बाद यहाँ निश्चय ये बहुत महत्वपूर्ण स्थान है। परंतु अभी एक तो अतिक्रमण से घिरा हुआ है, दूसरा इसका अगर जीर्णोद्धार होता है तो जो पर्यटक लोग आते हैं उनके लिए भी प्रमुख स्थान है। जब यहाँ से पन्ना पूरा देखिए तो बहुत सुंदर व्यू भी दिखता है। धार्मिक हिसाब से आएंगे तो आपको यहाँ बजरंगबली का मंदिर है, शंकर जी का मंदिर है और शंकर दास बाबा का की तपस्या स्थली तो है ही, वो चूँकि वैद्य भी थे, ये और अच्छी बात है। मगर अगर पर्यटकों को हमें आकर्षित करना है तो ये कुटी को और अच्छे ढंग से बनाना होगा, क्योंकि ये कुटी अगर जीर्णोद्धार पे आ जाएगी, एक आकर्षण का बिंदु हो जाएगी, तो जो पर्यटक इधर उधर से आते हैं वो यहाँ पर निश्चय ही यहाँ घूमने आएंगे। यहाँ से वो पन्ना का संपूर्ण पन्ना नगर का को देख सकेंगे। ऊपर से पन्ना नगर की सुंदरता कैसी है ये भी दर्शक देखने आएंगे। महाराज जी ने हमें ये भी बताया था कि जहाँ दीप जल रहा है यहाँ बहुत बड़ा एक गड्ढा था जी। उस कहाँ से था जी? ये गड्ढा था, आप ये देखिए आवाज आती है। हाँ, यहाँ आवाज आ रही है। ये क्या है, क्षति कर दिया गया था। हाँ। लोगों द्वारा जब यहाँ क्या है शंकरदास बाबा जी का शरीर छूटा था। हाँ। तो ये मंदिर का वीरान हुआ जी, क्योंकि ऊंचाई पे है। हाँ। तो जो बुजुर्ग लोग थे यहाँ आ नहीं पाते थे, तो जब मैं आया तो यहाँ देखा तो इसमें बालू वगैरह पुरवा दी गई थी। अच्छा। इसको पूर कर फिर हमने कहा ये पूजा स्थली बना लें। हाँ, ये सही किया आपने कि यहाँ एक तो पहले साधना वहाँ करते थे जहाँ मैंने पहले दिखाया बजरंगबली के मंदिर के नीचे, और उसके बाद जब पन्ना महाराज ने राजाओं ने जब ये कुटी बना दी तो उनकी समाधि, ये पूजा स्थल, समाधि सॉरी गलत मैं बोल गया, पूजा स्थल ये है। यहाँ पर वो बहुत बड़ा गड्ढा था, उसमें बैठ करके वो तपस्या करते थे और तपस्या का ही परिणाम था उनके कि वो जो भी जड़ी बूटी जिसको देते थे वो सार्थक हो जाती। जड़ी बूटी वैसे तो सब पहचानते हैं परंतु उसको सिद्ध करना पड़ता है। जो मेरी जानकारियों में आया है, जो मैं साधुओं के संगत में जब रहा तो मुझे जो जानकारियाँ मिली उसमें तक कि कोई भी जड़ी बूटी हो, जब तपस्वी या संत लोग उसको सिद्ध करके देते हैं तो वो असर कर जाती है। वो पत्ती कैसी भी हो, वो जल कैसा भी हो,
वो जड़ कैसी भी हो, परंतु जब कोई तपस्वी इसको सिद्ध करके देता है तो रोगी तुरंत ठीक होते हैं। ये आप भी देखिए, एक तपस्वी, वो तपस्वी जिन्होंने यहाँ एक आयुर्वेद को बढ़ावा दिया, और यहीं से पूरे पन्ना नगर की भी, जैसे महाराज जी ने भी, पुजारी जी ने हमें बताया, सभी मंदिरों में यहीं से दूध जाता था। गौशाला चूँकि यहीं से बनी थी, और सभी का, पूरे नगर का स्नेह यहाँ था। जहाँ महाराजा पन्ना स्वयं जिनकी संरक्षा करते रहे हों, तो आप समझ सकते हैं कि वो कितने महत्वपूर्ण व्यक्ति थे। ये स्टेज समय का स्थान है, शंकरदास बाबा कुटी के नाम से ये जाना माना स्थान है। ये यहाँ के स्टेज से नहीं, कई स्टेजों से जुड़ा हुआ है, क्योंकि शंकरदास बाबा जी जड़ी के नाम पे बहुत बड़े वेद थे। मैंने श्री राजमाता जी द्वारा दिलहर कुमारी जी से निवेदन कर कर पूछा, माता जी मैं उस मंदिर में पूजा कर रहा हूँ, तो इस मंदिर की क्या विशेषता है? तो माता दिलहर कुमारी जी ने हमको बताया कि यह मंदिर जयपुर की धाय माँ जो मंदिर जाया करते थे, मंदिर में सेवा में और अन्य स्टेटों में यहाँ से शंकरदास बाबा कुटी से जड़ी बूटी जाया करती थी, और धाय माँ हमेशा यहाँ पर सेवा में प्रसाद के लिए बाबा जी के लिए तत्पर रहती थी। आगे यही जानकारी आप आगे भी स्टेटों से प्राप्त कर सकते हैं कि ये सच बात है और ये पूर्ण रूप से सच है। अच्छा, तो पन्ना महाराज घराने से घराना जो दूर कई राज्यों में था, जहाँ जहाँ इनके रिश्तेदार थे या संपर्क में थे, वहाँ भी जब किसी को कोई परेशानी होती थी तो यहाँ से की जड़ी बूटी वहाँ जाती थी। जी हाँ, ये भी एक कहना चाहिए राष्ट्रीय स्तर का ही काम कहेंगे, क्योंकि पन्ना घराने भर में इलाज करते, पन्ना भर में करते तो अलग बात थी। अब पन्ना राजा परिवार से जो अधिकांश राजस्थान में ही इनकी रिश्तेदारियां हैं, तो इनकी जहाँ जहाँ रिश्तेदारियां रहीं वो सभी राज परिवार के लोग भी यहीं से इलाज कराते थे। ये पन्ना के लिए गौरव की बात है। और आज के समय में मैं किसी दवा के विरोध में नहीं हूँ, परंतु अगर व्यक्ति को संपूर्ण रूप से स्वस्थ होना है, कोई बीमारी जड़ से मिटानी है, तो उसको आयुर्वेद के शरण में जाना ही होगा। अन्य दवाइयाँ मर्जों को तत्काल तो आराम देती हैं, मगर जड़ से ठीक नहीं करती हैं। मगर आयुर्वेद में वो क्षमता है जो जड़ से जो भी रोग है उसको वो जड़ से ठीक करती है। और वात, कफ, पित्त, ये तीन का ही असर है, पूरे शरीर पे चलता है, जिससे शरीर का संतुलन बनता है, बिगड़ता है। और वैद्य लोग नब्ज पकड़ करके वही पकड़ते थे कि इसमें क्या सुधार होना चाहिए और क्या गड़बड़ है। वैद्यों की ये विशेषता ही थी कि वो नाड़ी देखा, उनने वात, पित्त, कफ का संतुलन देखा, उसी से उन्हें मालूम हो जाता था कि इनको स्वस्थ करना है तो कैसे स्वस्थ करना होगा। ये हमारे लिए गौरव की बात है कि आज हम जिस कुटी में आए हुए हैं वे धर्म के साथ साथ आयुर्वेद के भी बहुत अच्छे ज्ञाता थे और बहुत से लोगों का कल्याण करते रहे। इसमें पूरे में जड़ी पर टंगी हुई रहती थी, जड़ियों का, हाँ, चूँकि वो पूरा उनका अनुसंधान ही था। और उनके पुजारी जी को धन्यवाद देते हैं कि आपने हमें बहुत अच्छी जानकारी दी। हमारे माध्यम से देशवासियों ने भी आपकी बात सुन रहे हैं। आपको बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम सभी को, जय श्री राम। पहाड़कोटी से पन्ना शहर का दृश्य आप देख रहे हैं। राजाओं के समय में शंकरदास बाबा की कुटी वो व्यू पॉइंट था जहाँ से पूरे पन्ना स्पष्ट दिखता था, परंतु अतिक्रमण के कारण अब वहाँ कुछ घर ऐसे बन गए हैं जिससे वहाँ से स्पष्ट नहीं दिख रहा है। ये अभी नया व्यू पॉइंट बनाया गया है जहाँ से मैं आपको दिखा रहा हूँ।